हेलो मांगा मैनिक्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो बिना समय बर्बाद करे हुए आपने मांगा का सेकंड एपिसोड में आपके सामने स्टार्ट करता हूँ। इसका फर्स्ट एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मांगा स्टार्ट होती है और हमें दिखाया था कैप्टन लीव जो कह रहा होता है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अर्थ क्यों कैसे आना स्टार्ट हो गया एकदम से ही। मुझे लगता है इंट्रूडर्स ने अपनी जो चाल है वो चल दी है। तो डीमन लॉर्ड झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन डीमन लॉर्ड ने काफ़ी अच्छा काम किया। तभी शौक में आता है, कहता है ये कैसे। और हमें दिखाया जा रहा था उन पांचों के सामने हमारा डीमन लॉर्ड खड़ा हुआ होता है और लीफ कह रहा होता है कि डीमन लॉर्ड तुम यहाँ क्यों हो, क्यों हो तुम यहाँ डीमन लॉर्ड दंतालिया। और वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा शौक में आते हुए कहता है हाँ हाँ मुझे लगता है कि तुम किसी इंट्रूडर से लड़े ही नहीं हो। तो कहाँ है मेरे और सारे के सारे साथी। ये इतना बोलियो तभी डीमन लॉर्ड पीछे से कहता है लीफ, जितने भी तुम्हारे दोस्त जो मुझे फॉलो करने आए थे उनमें से एक भी नहीं बचा, वो सारे के सारे मारे गए हैं। तो वो कहता है क्या मतलब कि उनमें से एक भी नहीं बचा और तुम यहाँ पे अकेले क्या कर रहे हो, ये कोई मजाक नहीं हो रहा है डीमन डीमन लॉर्ड। तो तुमने अब तक नोटिस नहीं किया, डीमन लॉर्ड कहता है तुमने अब तक नोटिस नहीं किया कि क्या रियलिटी हकीकत में है क्या। तो तुम्हें थोड़ा सा भी सस्पेक्ट नहीं हुआ कि मैंने उन लोगों को मारा है। वो कहते हैं क्या, फिर से बोलना। लीव कहता है तो तुमने उन सबको मारा है, वो लोग इतने गधे तो नहीं हो सकते कि वो इतनी आसानी से मारे जाएं। और क्या मतलब कि वो सारे उन सबका एंड, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम हरामजादे कहीं के, ये सब कुछ तुम्हारा शुरू से आइडिया था ना। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि वहां पे सबकी लाइकेबिलिटीज कम हो रही होती हैं और जीरो हो गई होती हैं। और हमारा दंतालिया कह रहा होता है और गुस्सा हो और गुस्सा हो। और तुम्हें ये समझ में नहीं आया कि तुम कितने गधे हो सकते हो, एक बंदर से भी ज्यादा गधे हो तुम लोग, कि तुम्हें ये चीज समझ में नहीं आई कि इन सब चीजों का मैं शुरू से ही प्लान कर रहा था। और मैं तुम्हारा ग्रेटफुल हूँ इन सब चीजों के लिए। तो चलो और थोड़ा सा गुस्सा अपने मन में सोच ही रहा होता है सारी सारी चीजें। और चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं डीमन लॉर्ड तुम लोगों की साइड हो जाऊंगा। और मन मन में कह रहा था और गुस्सा हो। और लिटरली कैप्टन लीफ अपने दांत भींचते हुए, होंठ वोट भींचते हुए कहता है दंतालिया, और उसकी तरफ अटैक करने की कोशिश कर रहा होता, कहता है सब लोग मार डालो इसे। और दांतालिया की तरफ वो लोग जैसे बढ़ रहे तभी वो दांतालिया अपना एक गोलम जो है उसको समन कर लेता है और वो सबसे पहले एक बंदे को तुरंत का तुरंत ही खत्म कर देता है। सब लोग शॉक हो रहे होते हैं ये कहाँ से आ गया। और लिटरली जो हथौड़े वाला आदमी होता है वो उस गोलम के ऊपर अटैक कर देता है और गोलम को तोड़ देता है। और कहता है बॉस मैंने खत्म कर दिया इसको, बॉस मैंने खत्म कर दिया इसको। लीफ काफी ज्यादा डरा हुआ दिखाई दे क्योंकि उस बंदे के पीछे हमारा दंतालिया आ चुका होता है और पीछे उसकी गर्दन काट देता है। और कहता है तुमने फिर से थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए लीफ। लीफ चिल्ला रहा होता है और हमें दिखाया जा रहा होता है दंतालिया का काफी डेडली सैलू को, पीछे से वो गोलम भी फिर से रीजनरेट हो रहा होता है। दंतालिया कहता है क्या, हमने तो कहा हमने गोलम को मार दिया लेकिन नहीं। तभी दंतेले कहता है कितना इजी है ना गोलम को मारना, सिर्फ उसका एक चेस्ट का कोर डिस्ट्रॉय करना है। तुम्हें सब कुछ पता है क्योंकि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, लेकिन तुम गुस्से में ये सब कुछ भूल चुके थे, है ना। और इसी वजह से तुम यहाँ से ये सब चीजें मैनेज नहीं कर पाए। तुम्हें बॉस किसने बनाया है? हम्म। तभी हमारा जो लीफ होता है मन में सोच रहा होता है कि ये बंदा कितना ज्यादा गिर सकता है। और अभी मैं काफी आसानी से इससे हार सकता हूँ क्योंकि ये वन ऑन वन की फाइट है और इसके पास गोलम भी है। मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा कि मैं सरेंडर कर दूं, अपने मन में सब कुछ सोच रहा होता है। और कहता है कि तो मिस्टर डीमन लॉर्ड ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग है लेकिन हाँ मैं हार चुका हूँ, मैं सरेंडर करता हूँ, मार दो मुझे, आओ और मार दो मुझे। और दंतालिया उसके आगे बढ़ रहा होता है, उसके सामने जाने की जा रहा होता है। अभी हमारा जो लीफ होता है मन में सोच रहा होता है कि आओ मेरे पास आ जाओ तुम गधे कहीं के, और जैसे तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हें मार दूंगा। क्योंकि जो मेरे पीछे मैंने खंजर ले रखा है, जो मैंने डैगर ले रखा है, उससे मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ।
और हमें दिखाया जा रहा होता है हमारे दंतालिया के सामने एक स्क्रीन पॉपअप हो चुकी थी, वो उसकी तरफ देख ही रहा होता है। और हमारा लीफ करता है और थोड़ा और क्लोज, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें पक्का मार दूंगा। ये सब कुछ सोच रहा होता है, कहता है कि बस 2-3 कदम और तुम्हारा खेल खत्म। तभी वो हमारा जो दंतालिया होता है वो रुक जाता है, और लीफ भी सोच रहा होता है ये एकदम से रुक क्यों गया। तभी दंतालिया कहता है लीफ, मैं सब कुछ देख सकता हूँ, जो भी तुम सोच रहे हो वो सब कुछ। और भाई लिटरली काफी ज्यादा उसे मॉक करते हुए हंस रहा होता है। और हमें दिखाया जो लीव जो काफी डर चुका होता है, कहता है कि क्या। तभी हमारा डीमन लॉर्ड कहता है ये था तुम्हारे लिए चेकमेट। वो कहता है, लीव कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। तभी लिटरली हमें दिखाया जा रहा होता है कि हमारे डीमन लॉर्ड ने एक स्लाइम को उसके पैर के पास में छोड़ दिया होता है, और जो गोलम होता है वो हमारे लीफ का हाथ पकड़ लेता है और लिटरली उसका हाथ उखाड़ता है। लीफ चिल्लाता है, बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। और हमारा एमसी कह रहा होता है डीमन लॉर्ड की जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट करा था सब कुछ बहुत सही गया। शुक्र है मेरे पास थोड़े पैसे बचे हुए थे जिससे मैंने एक स्लाइम को यहाँ पे समन कर लिया। और कैसा ये कैसा फील हो रहा है, कितना अच्छा सा फील हो रहा है जब मैं सबको, उनके प्राइड को इतनी आसानी से कुचल सकता हूँ। और ये लोग सोच रहे थे मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा वीक हूँ, लेकिन अब ये समझ जाएंगे कि मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ। लीव सोच रहा होता है कि मैंने कहाँ पे गलती करी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब मैंने इसको ह्यूमिलेट करा तब मैंने गलती करी नहीं, जब मैंने ये चीज़ें सोची कि मैं इसको गिरा सकता हूँ तब मैंने गलती करी नहीं। मुझे लगता है मुझे मैंने गलती तब करी जब उस लड़की ने मुझे यहाँ का मैप दिया, मुझे वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन चलो, वो भी मेरे लिए गलती नहीं थी। मैंने जब ये सोच लिया कि मैं सच में इसके अगेंस्ट जा सकता हूँ, एक डीमन लॉर्ड के अगेंस्ट जा सकता हूँ, मेरी सारी गलती वो थी। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था आसपास काफ़ी ज़्यादा बादल हो रहे होते हैं। और हमारा एमसी क्या होता है ये क्या है, यहाँ हो क्या रहा है। तभी हमें दिखाया था कैरेक्टर जो धुएं के बीच से आ रहा होता है, कहता है मेरे बेटे कैसा लगा, और मैं क्या तुम्हें चुराने आया हूँ, नहीं। तभी हमसे कहते तुम फिर से, तुम चले क्यों नहीं जाते, तुम मर क्यों नहीं जाते। तभी वो कैरेक्टर हंसते हुए कहता है कि तुम अब से कोई भी चॉइस करो लाइफ की, सब जगह में तुम मुझे पाओगे, क्योंकि मेरे बिना तुम्हारी लाइफ कुछ भी नहीं है। तभी वो हमारा एमसी चिल्ला रहा होता है कि तुम बड़ बोले कहीं के, चुप करो अपना मुंह, बस चले जाओ यहाँ से, डैम इट प्लीज, कोई तो रोको इसको। तभी हमें दिखाया जाता है हमारी एमसी की आंखें खुल जाती हैं और उसे आवाज़ आ रही होती है लॉर्ड धनतालिया। हमारा एमसी आंखें खोलते कहता है कि तो आखिरकार मैं जाग गया। लड़की कहती है हाँ आप जाग चुके हो। वो शौक दिखाई दिखाई दे रहा होता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी वो लड़की कहती है मुझे माफ़ करिएगा, मैं सिर्फ आपको जगाने के लिए आई थी। तो अब सीधा मुद्दे पे आते हैं माय लॉर्ड। तो 100 आपने लिब्रा हमसे उधार लिए थे 2 महीने पहले, प्लस 96 लिब्रा का जो इंटरेस्ट है अभी तक, टोटल 196 लिब्रास। क्या आप मुझे वो आज के आज पूरी पेमेंट कर देंगे। हमारा जो डीमन लॉर्ड मन में सोच रहा होता है व्हाट द हेल, इस औरत की दिक्कत क्या है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ था, कि 3 हफ्ते पहले उसने गेम खेलनी शुरू करी, और वो कैसे यहाँ पे टेलीपोर्ट हो गया, सारी सिनेरियोज, वो पूरी स्टोरी फिर से दिखाई जा रही होती है, और कैसे उसने लीफ का हाथ तोड़ा। उसके आगे का सिनेरियो में बताया जा रहा होता है कि उसके सामने दिखाया जा रहा होता है कि ये ट्यूटोरियल अब ख़त्म हो चुका है और डीमन लॉर्ड का लेवल इंक्रीज हो चुका है, और दांतालिया का असल का भी। तो हमारा हमसे सोच रहा होता है क्या ये सब कुछ क्लियर हो चुका है, तो अब मुझे स्किल्स चूज़ करनी है। और मुझे क्या जो मैंने पहले स्किल्स यूज़ करी वो मुझे नहीं मिल सकती ना, तो मुझे बहुत सोच समझ के चूज़ करना पड़ेगा, और ये लेवल 1 की स्किल्स होंगी। हम्म, तो इसका मतलब सब कुछ अब शुरू से शुरू होगा, तो मुझे अब दानतालिया के हिसाब से रहना सीखना ही होगा, और उसकी सारी चीज़ों का एक्सेप्ट करना होगा। डैम इट,
मुझे कोई गारंटी नहीं है कि मैं अपनी ज़िंदगी में वापस जा पाऊंगा, अपनी दुनिया में वापस जा पाऊंगा। तो मुझे अभी से ही इन सब चीज़ों की आदत डालनी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ साइड करते हुए चलो अभी की स्किल्स चूज करते हैं। और हमें स्किल्स दिखाई हो जा रही होती है कि आई ऑफ ज़्यूस, कॉन्टैक्ट विद हेडीज, लेगेसी ऑफ क्रोनोस, एपोटल ऑफ एपर्टाइट एंड एपोटल ऑफ अथीना, एरिस। मतलब सारी ये अपना ग्रीक माइथोलॉजी के गॉड्स के ऊपर कुछ स्किल्स होती हैं। हमारा एमसी सोच रहा होता है, कहता है कि अगर मुझे चुनना ही है तो मैं ये चुनूंगा, एस क्लास की स्किल्स, एपोस्टल ऑफ एप्रोडाइट, लेवल 1। और ये स्किल्स तुम्हें लग रहा हो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, लेकिन नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि इसकी मदद से मैं किसी का भी स्टेटस देख सकता हूँ। लेकिन अब मैं थक चुका हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा रातें और दिन इन्हीं सब चीज़ों में बिताए हैं। और वो गोलम से कह रहा होता है कि मेरी बॉडी को तुम बोरो नहीं कर सकते क्या? नहीं, तुम नहीं कर सकते हो। छोड़ो, अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ सोने दो और मेरी हिफाजत करना। उसके बाद हमारा सीन हमारी मेन स्टोरी पे आ जाता है। और हमारा एमसी बता रहा, अगली चीज़ जो मुझे याद है कि मैं अपने बेड पे था और मैं दानतालिया के रूम में था। मुझे लगा कि गोलम मुझे यहाँ पे लेके आया होगा और ये सब कुछ ड्रीम है। बट मैं अभी भी दानतालिया ही था। मेरी मेमोरीज काफ़ी ज़्यादा क्लियर थी और मैंने डीमन लॉर्ड की तरह रहने की सोच ली है। तो सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर ही रहा था, तभी हम मुझे ये लड़की दिखाई दी। और ये सारा सिनेरियो मैं उसको देखता ही रह गया। एक लड़की जो एक कोट पहने हुए है और फ्रॉस्ट आइस से कवर है, उसका नाम है लापिस लाजूली। भाई मैं ये नाम नहीं बोलने वाला बार बार, आप लोगों को अच्छा लगे या ना लगे। या तो लापिस, या लाजूली, या क्वीन, ऐसा कोई सा सिंपल सा नाम मैं बोलने वाला हूँ। तो बैक टू द स्टोरी। और मैंने जैसे आपको बताया कि कितनी बार हो चुका है मुझे याद नहीं, लेकिन ये हमेशा मेरे पास आती थी पैसों को लेके। और हमेशा एक ही चीज़ कहती थी कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे थोड़ी ट्रबल हो सकती है माय लॉर्ड, क्योंकि कॉमर्स चेम्बर से जो भी आपने मनी बोरो करी है वो सारी की सारी मनी हमें लौटानी ही होगी। और इसके प्रूफ के लिए मेरे पास ये एक प्रमोजरी नोट भी है। हमारा एमजी कह रहा था, डैमिड, मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा। लेकिन मैं क्या करूँ, ये पूरा हफ्ता बीत चुका है और ये डेब्ट कलेक्टर कम और मुझे बैंडेड ज़्यादा लग रही है। ठीक है, ये लोग अगर मेरा खून नहीं चूसना चाहते हैं तो क्यों ना, जो भी इस दानतालिया ने मैस फैला रखा है अब मुझे उसे ही क्लियर करना पड़ेगा। ये दानतालिया गधा कहीं का, तूने इतना ज़्यादा लोन कैसे ले लिया डमैस? तभी सोचता है और उसके मन में कोई सवाल आ रहा होता है, वो पूछता है, क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? तो ल्यूपिस कहती है, हाँ प्लीज़। अगर मैंने पैसे नहीं लौटाए तो क्या होगा? तभी वो कहती है, हाँ, इन इन दैट केस आपको बैंक करप्सी के लिए डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और उसके बाद में जब मैं बैंक करप्सी के लिए डिक्लेयर हो जाऊंगा तो उसके लिए फिर आपको चेम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक अगला नोटिस आएगा जिसमें से आपको डीमन लॉर्ड की ओनरशिप ले ली जाएगी और ये डीमन कासल आपका नहीं रहेगा। एंड देन उसके बाद आप आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है माय लॉर्ड। आप जो सोच रहे हैं वो ना करें, ज़्यादा बढ़िया है। जो आपसे सिंपली कहा जाए वो कर दीजिए। तभी वो कहता है, ओके, मेरा लास्ट क्वेश्चन, आज डेट क्या है और आज दिन क्या है? तभी वो कहती है शौक में कि माय लॉर्ड मैं समझी नहीं। तभी वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है कि मैंने पूछा आज डे कौन सा है और साल कौन सा है? तभी वो कहती है कि मुझे माफ़ करिएगा हाँ माय लॉर्ड, लेकिन आज है 17 अप्रैल 1505। तभी वो कहता है कि तो 6 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं रीपेमेंट डेट के लिए, और अगर ऐसा ही रहा तो मैं इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और बैंकरप्सी के लिए मुझे फाइल करना पड़ेगा। तभी वो कहता है, मैं समझ चुका हूँ। वेल देन लाला, अब हम भी से लाला ही बोलेंगे। तो वो कहता है, वेल देन लाला, मुझे तुमसे एक काम है।
मेरा एक प्रपोजल है, जाके कॉमर्स डिपार्टमेंट से कह दो मुझे द डीमन लॉर्ड दंतालिया को और 10,000 लिब्रा लोन के तौर पे दें। भाई क्या करने वाला है इस लोन से, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि इम्पीरियल कैलेंडर का 1505 20 अप्रैल का, और ये है कॉन्जूका फर्म का हेडक्वार्टर्स। हमें दिखाया जा रहा है एक बंदा जो भगते हुए जा रहा होता है, और वो होता है गॉब्लिन, जो कहता है हट जाओ, ये बहुत ज़्यादा बिजी है। और ये होता है कॉन्जूर का फर्म हेडक्वार्टर्स का मिस्टर गॉब्लिन टॉर्कल। तो वो चिल्लाते जा रहा होता है कि हट जाओ सब लोग, हट जाओ, ये डॉक्यूमेंट्स 8 बजे तक पहले डिलीवर करने हैं। वो कहता है यस सर, यस सर, ये सारी सारी बातें चल रही होती हैं। वो कहता है कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि सब कुछ स्मूथ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और वो सारे के सारे एक जगह भगते हुए इकट्ठा हो रहे होते हैं, और हमें दिखाया जा रहा होता है। और वो हमारा टॉर्कल जो एक मीटिंग के अंदर आ चुका होता है, उसके सामने कैरेक्टर खड़ा हुआ होता है, और वो कहता है टॉर्कल तुम लेट हो, हम मर्चेंट्स के लिए टाइम ही पैसा है, जल्दी से अपनी सीट पे बैठो, और तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है। तो अब इस मीटिंग को शुरू करते हैं। और ये हैं टॉर्कल्स हेडक्वार्टर के। जो टॉर्कल्स हेडक्वार्टर है वो दो डीमंस के द्वारा चलाया जा रहा होता है। 5th रैंक का डीमन मैलबस और 9th रैंक के डीमन पाइमॉन। और ये दोनों जिस कंपनी को चला रहे हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के ये हैं इस टाइम के लीडर, एंशंट वैम्पायर डीमन लॉर्ड वर्ग के ईवर लॉब्रोक। और ईवर बोलता है कि तो बिना समय बर्बाद करे हुए लापिस जुलू सारी चीज़ें एक्सप्लेन करो, और क्या क्या आज के दिन में हुआ। तो वो कहती है यस सर। और सारे सारे कहते हैं ये यहाँ क्या कर रही है, ये बस जात कहीं की, ये तो दो हाइब्रिड के बीच का मिक्सचर है। उसको मतलब बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रहे होते हैं कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। तभी वो वैम्पायर चिल्लाता है तुम सब लोग शांत रहो। तभी हमें दिखाया वो सारे सारे चुप हो जाते हैं, और हमारा वो कहता है प्लीज़ कंटिन्यू। तभी वो कहती है यस सर। तो 71st रैंक के डीमन लॉर्ड तांतालिया ने एक रिक्वेस्ट करी है कि, तभी उसमें से एक कह रहा होता है कि ये मॉर्कल की लड़की, ये सही में मजाक चल रहा है क्या, यहाँ हो क्या रहा है। तभी जो वो वैम्पायर होता है कहता है कि टॉर्कल तुम पहले तो थोड़ा शांत रहोगे, मैंने तुम्हें छोटी चीज़ के लिए नहीं बुलाया है, पहले तुम शांत रहो, पूरी बात सुनो। तो वो हमारा वैम्पायर कहता है कि कितने की रिक्वेस्ट करी उन्होंने। वो कहते हैं यस सर, उन्होंने रिक्वेस्ट करी है एक और लोन की, जो है 10,000 लिब्रा का लोन। वो सारे से शॉक हो जाते हैं, कहते हैं 10,000 लिब्रा, ये तो एक छोटी सी कंट्री का बजट होता है, तो ये इतना पैसा कैसे मांग सकते हैं। तभी वो सोचने लगती है कि उस टाइम पे हुआ क्या था। दानतालिया ने कहा था कि मुझे 10,000 लिब्रा लोन के लिए चाहिए। तो वो कहती है कि मतलब क्यों, कि आपको करना क्या है, मैं समझ नहीं पाई आपको कहने का मतलब। तांतालिया रिपीट रिपीट करता हुआ कहता है कि मुझे लगता है तुमने ढंग से सुना नहीं, मैं चाहता हूँ 10,000 लिब्रा मैं और बोरो करूँ। वो कहती है आपका मतलब क्या है इससे योर हाइनेस, आपका भी 196 लिब्रा का डेप्ट है। और दांतेले कहता है हाँ तभी तो मैं और बोरो करना चाहता हूँ। वो कहती है योर हाइनेस आपका मतलब क्या है, मैं समझी नहीं। वो कहता है कि जैसा कि तुमने शुरू में कहा था, मेरे इस कन्वर्सेशन को मैं थोड़ा ऑनेस्ट ऑनेस्ट लेके जाना चाहता हूँ। तुम यहाँ पे क्यों आई हो, मनी तो तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं है। तो वो कहती है कि बिकॉज बिना डीमन लॉर्ड के ये वर्ड इनकम्प्लीट रहेगा। वो कहता है हाँ बिल्कुल सही। वो शौक हो जाती है, उससे समझ में नहीं आया होता क्या हो रहा था। वो कहती है नहीं, मुझे लगता है ये सही नहीं है। वो कहता है नहीं यही सही है, और अगर तुम यहाँ पे आई हो कि मैं तुम्हारे पैसे ना वापस करूँ, मैं बस बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दूँ, क्योंकि इस तरह मैं तुम्हारे फर्म का एक कुत्ता बन जाऊंगा। तो यही तुम्हारी इंटेंशन है ना, उसके पास खड़ा होकर आ चुका होता है। वो कहती है नहीं ऐसी कोई इंटेंशन नहीं। तभी वो कहता है कि तो फिर मैं तुमसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम यहाँ कंपनी के ऑर्डर से आई हो,
कि मुझे पैसा देने के लिए और मेरे काफ़ी ज़्यादा क्लोज आने के लिए। सही कहा ना? वो कहती है कि नहीं, मैं ये सब कुछ अपने मन से कर रही हूँ। तो वो कहता है कि अच्छा। और मन में सोच रहा होता है ये लड़की कितनी ज़्यादा ऑसम है, ये लिटरली हेजिटेट नहीं कर रही है, हाउ इंटरेस्टिंग। चलो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो तुम चाहती हो कि, तो मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा और पैसा उधार ले लूँ, तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और इस तरह मेरी जान की थोड़ी कीमत लग जाएगी एटलीस्ट, और मैं तुम्हारा कुत्ता बन जाऊंगा। और 10,000 लिब्रा के बदले एक डीमन लॉर्ड, ये कोई बुरी डील तो नहीं है? और इससे तुम्हारा भी प्रमोशन होगा। क्या कहती हो? वो शौक में होती, कहती है, अपने सोच रही थी ये डील अच्छी है कि बुरी है। तभी वो कहता है कि अगर डीमन लॉर्ड तुम्हारी कंपनी का कुत्ता बन जाएगा पूरी जिंदगी के लिए, तुम्हारा प्रमोशन तो पक्का है कि नहीं? तो क्या कहती हो? तुम मुझे वहां तक लेके जाओगी, मेरी मेरी मैसेंजर बनोगी? और उससे लिटरली चिन को छू रहा होता है, भाई देख लो कैसे छू रहा है, तुम ही लोग देख लो। तभी उसका हाथ पकड़ती है और साइड में करते हुए कहती है कि मैं समझ चुकी हूँ, और मैं 10,000 लिब्रा के लिए ही जाऊंगी वहां पे। और अगर आप उसको नहीं दे पाए तो कहीं ये कोई, तभी उसमें से एक जो गॉब्लिन ने कहता है ये कोई इसी तरह की ट्रिक तो नहीं है? तो हमारा जो वैम्पायर होता है कहता है कि तो उसका पॉइंट अच्छा है, और हमें और बताओ लैपिस इसके बारे में। वो कहती है यस सर। तो उन्होंने एक चीज़ और कही जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, और अपने मन में सोच रही होती है कि उन्होंने क्या बोला था। तो उन्होंने ये चीज़ कही थी, अगर वो लोग पूछें कि ये कोई ट्रिक तो नहीं है या इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, तो सीधा तुम एक ही चीज़ कह देना, और वो वही चीज़ का रिप्लाई दे देती है। कहती है कि दानतालिया अपना दिमाग खो चुके हैं, और वो क्लेम कर रहे हैं कि इस दुनिया में एक बहुत बड़ी महामारी आने वाली है, और इसका इलाज सिर्फ वही जानते हैं, और अपने सबसे चहीते के लिए। तभी एक गॉब्लिन कहता है सबसे चहीते? वो कहती है हाँ मुझे डर है, लेकिन वो मेरे लिए, क्योंकि मैं डीमन लॉर्ड दांतालिया की मिसेस बनने जा रही हूँ। सब लोग शौक हो जाते हैं, कह रहे क्या मतलब मिसेस? तुम डीमन लॉर्ड दांतालिया की मिसेस? तुम्हें शर्म नहीं आती? तभी वो गुस्सा होते हुए कहती है कि मैंने खुद से अप्रोच किया किया है डीमन लॉर्ड दांतालिया को, और मैं अपनी मर्जी से उनकी मिसेस बनने जा रही हूँ। सभी लोग कहते हैं कि ये कहाँ से हो सकता है? तभी वो सब कुछ एकदम से शांत हो जाता है, क्योंकि वो वैम्पायर चिल्लाया होता है कि ये सब कुछ क्या कितना सही है, एक कुत्ता हमारी कंपनी का, और उसके साथ साथ ये कितना अच्छा है ना कि इस स्कमबैग लड़की जो कि एक हाइब्रिड है, उसने तुम लोगों से काफ़ी ज़्यादा आगे जाके एक लार्जेस्ट ट्रेनिंग कंपनी में डीमन वर्ल्ड के अंदर अपने आप को, अपने फेट को एक ट्रैश से उबार के, इवन अपनी चैरिटी को बेच के, अब वो डीमन लॉर्ड की मिसेस बनने जा रही है। और वास्तव कहता है कि ये कितना सरप्राइजिंग, और अगर ये मास्टरपीस नहीं है तो क्या मास्टरपीस होगा? ओके ओके ओके। तो मैं तुम्हें पैसा देने के लिए तैयार हूँ। जाओ और डीमन लॉर्ड से कह दो कि उसको उसका स्पेशल लोन 10,000 10,000 लिप्रा मिल जाएंगे। लैपिस जाओ उससे चीज कर कह दो, और हम डीमन लॉर्ड के कासल की तरफ तुम्हें भेज रहे हैं। जाओ, हम तुम पे रिलाय करते हैं, और मैं जो जितना भी तुम्हें पैसा चाहिए सब देने को तैयार हूँ। तुम्हारा 10,000 लिब्रास। भाई लोग ये कुछ गलती करने वाला है इस पैसे का, मुझे लग रहा कोई वेपन वगैरह खरीदेगा, क्योंकि सारी चीज़ें तो पता है ऐसा कुछ सीन करने वाला है। तो गाइस हम वो देखेंगे अपने अगले एपिसोड में, क्योंकि रात के लिटरली 2:37 हो रहे हैं और मुझे भी नींद आ रही है। और कल तक ये वीडियो आपके ऑन एयर हो ही जाएगी। तो जैसी भी आपको ये वीडियो लगे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। पसंद आती है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो पे लिटरली 10 कमेंट और 15 लाइक्स होगा, बहुत छोटा सा टारगेट है, और आप सब लोग देखते हो तो लाइक और कमेंट तो कर ही सकते हो, कर दिया तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। और ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल मांगा का सफ़र।